टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो कल नेहा का एक वीडियो देखा जो उन्होंने शायद अपने भाई के चैनल पर डाला था, पर कम्युनिटी में उसकी लिंक शेयर की थी। बहुत से लोगों ने बहुत जल्दी वो वीडियो देख ली। हम लोगों ने भी वो वीडियो सुबह देखा, रात में नहीं देख पाया। और मैं उसी वीडियो पर आज रिएक्शन देने वाली हूँ कि नेहा ने अपने वीडियो में आकर, देखो औरत कितनी ही बुरी हो, पर यदि उनके आंसू आते, उनको किसी वजह से रोना पड़े, तो एक औरत होने के नाते हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि हाँ उनको आज रोना पड़ा। पर इमोशंस एक साइड रखते हुए जो चीज़ें उन्होंने उसने बोली, कहीं ना कहीं वो फिर फ्लो में बहुत कुछ बोल गई। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो अपना पहला वीडियो लेकर आई थी तो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों को कि इस बार शायद वो जो बोलती है ना कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, शायद इस बार वो कुछ बताएंगी और ऐसी चीज़ें बताएंगी जो शायद सबका मुंह बंद कर दे या हम लोगों को लगे कि सच में इनके साथ कुछ हुआ था, क्योंकि वो हमेशा बोलती हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत टारगेट किया गया है। पर जब ये पहले दिन वीडियो में आई, उस दिन इन्होंने जिस तरीके से बोला ना, ये हर वीडियो का हर किसी का जवाब देंगी, हर किसी के उठाए हुए सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हैं। और कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर थी, तभी उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे पता है इस चीज़ से मुझे हेट ही मिलेगी, नेगेटिविटी ही मिलेगी, फिर भी मैं अपने हर सवाल का जवाब दूंगी। मतलब सामने वाला जो सवाल करेगा, पूछेगा या मेरी गलती बताएगा तो मैं जवाब दूंगी। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा इस बार शायद जगत दीदी हर चीज़ का सवाल देने के लिए रेडी हैं। मानसिक स्थिति मतलब उन्होंने अपनी ऐसी बना ली है कि सामने वाला यदि कुछ बोले, आरोप लगाए, तो वो हर चीज़ का जवाब देंगी। पर जैसे ही सुमित की वीडियोस आती हैं तो दूसरे ही वीडियो में उनके बोलने का ढंग सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है। और कल के वीडियो में भी वही चीज़ मिला। कल के वीडियो में भी उन्होंने वही किया। पहले तो उन्होंने सुमित की जो वीडियो है उसको चालू रखा और उनकी हर बात का जवाब दिया। और बात का जवाब देते देते जहाँ तक देखने को मिला, देखो मैं यहाँ किसी को भी बुरा बोलने के लिए नहीं बैठी, हो सकता है कुछ पॉइंट्स इनके भी सच हो, पर जो चीज़ें जो सोशल मीडिया पर यदि सामने वाला बोल रहा है, और सबसे पहली बात यह है जो इंसान कैमरे, देखो सुमित को तो शायद सोशल मीडिया का इतना नॉलेज नहीं है जितना जगत दीदी को है। ये तो कम से कम 3 या 4 साल से सोशल मीडिया पर है ना। वो इंसान तो कैमरे पर देखकर बात भी नहीं कर पाता था, पर जब वो अपनी बात रखने आता है तो उससे इतना कनेक्ट हो जाते हैं लोग, उनकी बातों को इतने अंदर से महसूस करते हैं कि लगता है कि हाँ ये इंसान सही बोल रहा है। पर जब जगत दीदी आती हैं तो एक बात बोलते बोलते दूसरी बातों को स्टार्ट कर देती हैं और किसी भी बात का अच्छे से जवाब नहीं दे रही है कि हाँ सामने वाला संतुष्ट हो उनकी बात से। अब जैसे कि इन्होंने एक बात पकड़ के रखी है कि सुमित ने बोला कि वो और सचिन मिलकर मारने वाले थे, वो और सचिन मारने वाले थे सुमित को। नीले ड्रम वाला जो केस हुआ था अभी मुस्कान और साहिल वाला, उसको भी उन्होंने अपना चर्चा का विषय बनाया कि यहाँ तुम्हारी बात पकड़ी गई है, यहाँ तुम्हारी बात पकड़ी गई है। नीले ड्रम वाला केस तो अभी हुआ था और ये बात तो है जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी तब की। तो यहाँ नेहा सच में या तो वो समझ रही है या वो समझ के भी अनजान बन रही है। सुमित ने ये नहीं बोला कि नीले ड्रम वाला, अभी रिसेंटली में जो हुआ है उसका एग्जाम्पल देते हुए बोला है कि मेरे साथ भी वही होता जो नीले ड्रम वाले साहिल या फिर जो मुस्कान है उन्हें किया था। उसने ये नहीं बोला है कि सचिन ने बोला था नीले ड्रम जैसा होगा। मतलब उन्होंने ये बात बोली और उनको बोले, हाँ एक बात मैं बोलती हूँ कि उन्होंने बोला कि सचिन ने बोला था कि या तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा या तो मैं कुछ कर दूंगा। तो इसमें नेहा की गलती कहाँ से है? तो ये चीज़ नेहा को भी पूछनी चाहिए सामने वाले से और सुमित को भी बतानी चाहिए कि इसमें सचिन ने क्या उनको ये बोला था कि नेहा के साथ मिलकर वो सुमित को कुछ कर देंगे या खुद को कुछ कर लेंगे। क्योंकि देखो सामने वाले ने अपने आप को तो नुकसान पहुंचाया है। सचिन ने 1 2 और शायद 3 बार कोशिश की है खुद को नुकसान पहुंचाने की। समझ रहे हैं खुद को नुकसान मतलब क्या? मैं वो शब्द यूज नहीं कर रही हूँ। तो उसने अपने ऊपर तो कई बार कोशिश की है। तो हो सकता है उस टाइम उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो सुमित को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था। अब उसमें नेहा मिली थी कि नहीं मिली थी ये नहीं पता है, क्योंकि ये शब्द सुमित के भी थे कि उस सचिन ने बोला है।
और रही बात इस बात के लिए, जो दूसरी एक रिकॉर्डिंग आई है उसमें जब सुमित और सचिन अच्छे से बात कर रहे हैं तो सचिन ने इस बात के लिए सॉरी भी बोला है कि सॉरी मैंने ऐसा बोला था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था वगैरह वगैरह, इस बात को सॉरी भी बोला है। तो ये बात हाँ ठीक है, पर एक सपना राजवीर जैसा केस फिर से होगा, मतलब कि उसमें भी इशारा किया जा रहा था कि जैसे राजवीर की डेथ हुई थी ऐसे सुमित के साथ भी आगे होगा। तो इन सब चीज़ों को यदि सामने वाले को बोला गया है तो वो अपनी बातें बता रहा है कि मुझे ऐसा बोला गया है। और मुस्कान वाला जो है तो उसमें तो वो दोनों मिले हुए थे ना, साहिल और मुस्कान, तो ऐसे यहाँ पे इनडायरेक्टली या क्या बोलना चाह रहे थे कि जो सचिन है नेहा के साथ मिलकर ऐसा करने वाले थे। तो इसका जवाब नेहा ने मांगा है और वो हम लोगों को भी जानना है, सभी रिएक्शन वालों को भी जानना है, क्या सच में सचिन ने ऐसा बोला था। और इस बात को सही प्रूफ पता है कौन दे सकता है? जगत भैया। वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस वे में बोला था या सच में वो ऐसा कुछ करना चाहते थे, इस बारे में वो ही बता सकते हैं। क्योंकि नेहा ने यही बोला है कि इस बारे में मेरी कभी भी कोई बात हो तो प्रूफ सामने लाओ, मैंने कभी भी सामने वाला। और हाँ, यहाँ पे जो नेहा ने मदद मांगी ना सचिन की कि प्लीज़ यदि तुम भी वीडियो देख रहे हो तो तुम बताओ, प्रूफ करो, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसे मिलकर कोई प्लान किया था कि हम लोग सामने वाले को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सब बातें तो फिर भी दूर है। मैं एक बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुई हूँ। नेहा अगले कंट्रोवर्सी में इतनी ज़्यादा मतलब चुप थी या कोई भी बात अपनी नहीं रख रही थी या सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी। इसके पीछे की बात जो अभी कल उन लोगों ने बताई, अब ये कितनी सच है कितनी गलत है, क्योंकि विश्वास करना अब सोशल मीडिया पर किसी के ऊपर भी विश्वास करना शायद अब इतना आसान नहीं है। पर नेहा ने बोला है कि उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज बोला गया था उनको, अब नाम नहीं लिया यहाँ पर। एक चीज और, सचिन ने ऐसा बोला है या सुमित ने ऐसा बोला है ये नहीं बताया नेहा ने, सिर्फ यही बोला है कि सामने वाले ने मुझे धमकाया था कि कुछ फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर मैं वायरल कर दूंगा, कुछ प्राइवेट चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। सच में इस जगह पे नेहा को शायद हर रिएक्शन चैनल वाले से मिलेगा, पर ये वो प्रूफ करें कि ये बात उनसे किसने बोली थी, सचिन ने बोला था या सुमित ने बोला था। यदि नेहा सच में प्रूफ कर देती है ना कि ये इसको लेकर उनको डराया गया धमकाया गया कि उनकी कुछ फोटोज हैं उनके जरिए उनको ब्लैकमेल किया गया है, तो शायद आज जो हर रिएक्शन वाला या ऑडियंस आपके बारे में बुरा बोल रही है ना, शायद वो कल सारी ऑडियंस सारे रिएक्शन वाले आपका साथ देंगे। क्योंकि इंसान कोई भी हो, इतना बुरा कोई नहीं होगा जिसको पता चलेगा कि आपको इन चीज़ों की वजह से डराया गया धमकाया गया ब्लैकमेल किया गया और फिर भी उन लोगों के लिए फिर अच्छी वीडियोस आएंगी। बिल्कुल नहीं। सारी पब्लिक, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक औरत को इस तरह से डराने धमकाने वाले को कभी कोई अच्छा नहीं बोलेगा। और शायद आज जो हम आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में शायद कुछ बोल रहे हैं, कल के दिन हम लोग ही शायद आपका साथ देंगे। तो नेहा को ये बात भी प्रूव करनी थी। बात तो यही पूरी है ना, नेहा कोई भी बात पूरी बता ही नहीं रही है। एक टॉपिक स्टार्ट होता है फिर उसको क्लियर किए बिना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी कौन सी फोटोज हैं या क्या प्रूफ है और किसके पास है जिससे नेहा को ब्लैकमेल किया जा रहा है? मुझे खुद ये लग रहा है कि सच में जिनको हम देखते हैं जिनको हम पसंद करते हैं यूट्यूब पर, उन लोगों की मानसिक स्थिति इतनी वो हो गई कि किसी को किसी की फोटोज या जो भी प्राइवेट चीज़ें हो उसको लेकर ब्लैकमेल किया जाए। और नेहा ने रो रो के बोला है कि मुझे दोनों लोग, एक साइड से एक कॉल पे रहता था दूसरे साइड से दोनों कॉल पे रहते थे और दोनों लोग मुझे परेशान करते थे। बताइए, प्रूफ दीजिए उसके। क्योंकि जब आप बोल रही हो कि सुमित की कोई भी बर्बर बातों का आप जवाब नहीं देंगे, तो यार ये सोशल मीडिया है, लोग आपको शायद आमने सामने से नहीं जानते, हम लोग कैसे विश्वास कर ले? तो नेहा को भी प्रूफ देना पड़ेगा कि वो कौन है, किसने इनको ब्लैकमेल किया है, उस चीज का प्रूफ दो। और एक चीज और है, नेहा ने बोला है कि पर्सनल गए हैं, कंट्रोवर्सी, पिछली कंट्रोवर्सी को फिर से क्यों उछाला जा रहा है, या बहुत सी ऑडियंस जो है नेहा को लगता है कि उनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा लांछन लगाते हैं या कुछ, या घर तोड़ने की कोशिश की है। तो एक बात यहाँ देखी जाए, पिछली कंट्रोवर्सी में जितने भी लोग आए थे, अभी कोई भी इस कंट्रोवर्सी को लेकर किसी ने भी अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई। यहाँ तक कि जगत भैया भी शांत है। अभी उनका एक वीडियो आया जगत भैया का, वही बर्थडे वाला आया है, अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो फिर नेहा से
जो एक सुमित से उन्होंने बोला है किसी क्रिएटर को लेकर ही, कि यदि उस क्रिएटर की बात मैं यहाँ पर ला दूंगी ना तो सामने वाले का तलाक हो जाएगा। तो आज नेहा क्यों किसी और का नाम इस कंट्रोवर्सी में ला रही है? जब जिस क्रिएटर के बारे में आप बोल रहे हो वो क्रिएटर उठ के आज आ जाए तो आप किसको रो रो के अपनी सफाइयाँ दोगे? क्यों उन्होंने सचिन से मदद मांगी? क्यों उनको बोलना था कि यदि मैंने कुछ किया हो तो सचिन आकर बोले? क्योंकि सचिन अभी तक तो नहीं बोला है। यदि उसको बोला जाएगा कि आकर सफाई दे, प्रूफ दे, फिर पता है जगत भैया यदि इस कंट्रोवर्सी में कूद गए ना तो शायद बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। क्योंकि जगत भैया क्या कर सकते जब उनका दिमाग घूमता है, हम लोग पिछली कंट्रोवर्सी में देख चुके हैं। पूरी ऑडियंस अगली बार बहुत परेशान हुई थी। 3-3, 4-4, 5-5 बज जाते थे। लाइव आ रहे हैं, कम्युनिटी आ रही हैं, अपने आप को हार्म कर रहे हैं, न जाने क्या क्या होता था। तो यदि जगत भैया इस बार आ गए, क्यों ही बोलना है? आगे जाके आपको ही बोला जाएगा कि आप उनको इस कंट्रोवर्सी में घसीट कर लाए हैं। वो तो आना ही नहीं चाहते थे, वो उनके पास ये मौका मिल जाएगा ना। और क्यों आपने एक और क्रिएटर के बारे में बोला कि मैंने मुंह खोल दिया, मैंने बता दिया तो उनका तलाक हो जाएगा? उन्होंने तो देखा होगा ना आप किसके बारे में बोल रहे हो, वो तो समझ गए होंगे ना। तो प्लीज़ आपका मैटर है, सुमित का मैटर है, आप लोग सॉल्व कर रहिए, आप लोग जवाब दीजिए एक दूसरे को। हाँ, आपने जो बोला ना ऑफ कैमरा भी बात कर सकते हैं, तो यदि ये मैटर आप ऑन कैमरा लाए हैं ना तो सॉल्व, हाँ बात करिए ऑफ कैमरा, लेकिन प्रूफ या जो बातें हुई हैं वो सोशल मीडिया पर भी बताना पड़ेगा। क्योंकि फिर यही होगा, आपको लोग बोलेंगे कि आपने फिर से कुछ नहीं बोला, और जो आप बन के आए थे ना। और नेहा ने बोला है आयरन लेडी का नाम, सुमित ने बोला है ना आयरन लेडी हो, तो आयरन लेडी के जैसे प्रूफ दो, जवाब दो। नेहा ने बोला मैंने अपने आप को आयरन लेडी कभी नहीं बोला है, लोग मुझे बोलते हैं। तो लोग आपको क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों की आपसे एक उम्मीद है कि आप शायद बहुत कुछ कर सकते हो, पर आप शायद उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हो। इसलिए प्लीज़, हो सकता है आपके साथ कुछ हुआ है, यदि इतना गलत हुआ है ना, जो मुझे सबसे बुरी लग रही है, जो फोटोज़, पिक्चर या जो भी चीज़ प्राइवेट चीज़ें हैं उनके बारे में, तो यदि सच में आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको तो अब तो लाना चाहिए। और कितनी ही लोग आपको बुरा या बदनामी कर सकते हैं या धज्जियाँ उड़ाएंगे, और कितनी ही, सब कुछ तो सामने आ ही गया है। जब सब कुछ आ ही गया है तो जो आपके साथ हुआ है आपको प्रूफ करना चाहिए। जो रिएक्शन चैनल वाले या जो ऑडियंस आपको आज बुरा बोल रही है, आप उनको प्रूफ दीजिए कि आपके साथ ये हुआ था, इसलिए आपने ये सब किया था। तो शायद सब जो भी आपकी इतने दिन की इमेज थी वो शायद ठीक हो जाए। और नेहा ने इसमें एक चीज़ और बोली कि उनको अपने ससुराल वालों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, ना वो उनके यहाँ कभी जाएंगी, ना वो उनको कभी अपने यहाँ बुलाएंगी। कोई भी रिश्ता नहीं है उनका, दुनिया में कोई नहीं है, उनकी सिर्फ अपनी बेटी है। उन्होंने ये चीज़ अपने ससुराल वालों के लिए बोला है। तो प्लीज़ आप लोगों को क्या लगता है, नेहा जो बोल रही है उससे आपको लगता है क्या नेहा के साथ सच में कुछ बुरा हुआ है, नेहा को ब्लैकमेल किया गया है, या नेहा के साथ जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको लेकर उनको बहुत परेशान किया गया है? तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरी साइड से सुमित भी जो बातें बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को सही लग रही है और कई लोगों को गलत लग रही है। तो प्लीज़ आप लोगों को किसकी बात सही, किसकी बात गलत लग रही है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।